जीवों के सामने। कहा है जब वो परमात्मा मौज में होता है, वैसे तो बताया है गोस्वामी बाबा ने कि यह सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु। हे प्रेमी भाई, जब तक उस परमात्मा की मौज भी नहीं होगी तब तक आप जा करके भी सत्संग रूपी गंगा में स्नान नहीं कर सकते हो। जैसे आज इस गांव के अंदर उस सत्संग रूपी गंगा बह रही और गांव के अंदर आवाज भी लगाई गई, लोगों के सामने निवेदन भी किया गया, लेकिन इस गांव के अंदर जितने भी लोग कान में आवाज गई, निवेदन किया गया, सुनने के बावजूद भी प्रेमी भाई बहनों देखो अपने घर परिवार से समय निकाल कर यहाँ नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? अरे वो नहीं चाहता है। कौन नहीं चाहता है? अरे जिसकी सल्तनत के अंदर आप रहते हो, जिसकी खिलकत के अंदर आप रहते हो, जिसकी कस्टडी में आप रहते हो, उनको आप नहीं जानते हो। वो काल प्रभु भगवान जिनकी ये त्रिलोकी रचना बनाई गई, जिनको आज दुनिया में भगवान अल्लाह खुदा और गॉड के नाम से जाना जाता है। हे प्रेमी भाई बहनों, ये सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है। ये जीवात्मन और ये जीवात्मा उस परमात्मा का अंश, लेकिन ये मनुष्य शरीर जो हमको आपको मिला है, जिसमें वो जीवात्मा रूपी पक्षी है, ये शरीर भी उन्हीं का बनाया हुआ है। और वो नहीं चाहते हैं कि इस मकान से ये जीवात्मा रूपी पक्षी निकलकर और अपने घर को जा सके। आज महात्मा इस धरती के ऊपर प्रयास कर रहे हैं और कहते हैं, हे भैया, बड़े भाग्य मानुष तन, बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर हमको आपको मिलता है। कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद। प्रेमी भाई बहनों, रोज हम और आप गाते चले आते हैं, सुनते चले आते हैं, 24 घंटे में प्रेमी भाई बहन हवा में उड़ा देते हैं। क्या गाते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा। लेकिन बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलने के बाद, सुर का मतलब होता है देवता। आज वो देवी देवता जो स्वर्ग और वैकुंठ में बैठे हैं, वो उस प्रभु परमात्मा से 24 घंटा निवेदन करते हैं कि हे परमात्मा, एक बार हमको ये बेशकीमती मनुष्य शरीर मिल जाए, हम भी मनुष्य शरीर में जाने के बाद अपनी इस जीवात्मा के लिए कुछ कर्म कमाई कर सकें। लेकिन उनको नहीं मिलता है। यानी वो स्वर्ग वैकुंठ में देवी देवता जो बैठे हैं, जिनकी आशा हम आप सब की है, अरे उनको पाने के लिए इस मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर गुरुद्वारे में जाते हैं, तीर्थ और मुहूर्त में जाते हैं, धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, जप और तप करते हैं। हे प्रेमी भाई बहनों, उपवास भी रखते हैं, भूखों भी मरते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वो चाहते हैं जिनके लिए हम ये सब करते हैं, वो चाहते हैं कि ये मनुष्य शरीर मिल जाए और हम चाहते हैं वो देवी और देवता मिल जाए। आज प्रेमी भाई बहनों क्यों चाहते हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिल जाए और हम क्यों चाहते हैं कि वो हमको आपको मिल जाए? हे प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको ज्ञान नहीं है, हमको आपको ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान नहीं है प्रेमी भाई बहनों? आज महात्मा हमको आपको मिले तो ये हमको आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उन महात्माओं की कोशिश को हम और आप समझने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों नहीं तैयार हैं? इसका भी एक कारण है। वो कारण ये है कि सदियां ही नहीं युग बीत गए, सदियां नहीं युग बीत गए इस मार्ग पर चलते चलते, और मिल जाए पथिक मार्ग असली, हमको मुक्ति का द्वार मिले। और गुरुदेव दया इतनी कर दो हमको भी तुम्हारा। आज पहली बार आप इस धरती के ऊपर इस मनुष्य शरीर में नहीं बैठे हो, इससे पहले भी करोड़ों करोड़ों बार आपको ये मनुष्य शरीर मिला। आप राजा बने, अमीर बने, गरीब बने, सेठ बने, साहूकार बने। हे प्रेमी भाई बहनों, हिंदू और मुसलमान जो इस धरती की रीत, इस धरती का नियम जिसको इस धरती के ऊपर बनाया बिगाड़ा गया, उसमें भी आप गए। लेकिन जितनी बार आपको ये मनुष्य शरीर मिला, उतनी बार आप इस भेद को नहीं समझ पाए। यही क्रिया बाहर की करते करते, इसी बाहर के जंजाल में फंस करके, और बेशकीमती समय जो तुमको दिया गया था, इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके और अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिला देना, यानी अपनी कमाई करके अपने घर वापस जाना। लेकिन हम नहीं समझ पाए, और जब बताने वाला हमारे बीच में आया तो हम उसकी बात को माने नहीं। आज जब बाबा महात्मा हमारे आपके सामने आए और उसी क्रिया को फिर बताना शुरू किया, यानी उस सत्य के ऊपर से पर्दा हटाया, तो वो बात हमको आपको लगने लगी झूठ। अब हम समझते हैं कि जो हम करते चले आ रहे हैं वही सत्य है, और ये जो महात्मा कह रहे हैं वो सब झूठ है। हे प्रेमी भाई बहनों, कहा प्रभु के वचन हो चाहे फीका और संत वचन पत्थर की। हे प्रेमी भाई बहनों, परमात्मा की कही हुई बात झूठ हो सकती है, लेकिन महात्माओं के और संत सदगुरु के कहे हुए वचन इस धरती के ऊपर ही नहीं, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके गुरु करे कोई नहीं।
काट सकता है प्रेमी भाई बहनों आज इनकी बात को। आज ये जब हमारे आपके बीच में आए तो इन्होंने सीधे हे प्रेमी भाई बहनों ना इसको देखा ना उसको देखा, ना हमारे इस कर्म को देखा ना उस कर्म को देखा, उन्होंने सीधे हमारी आपकी जीवात्मा के ऊपर निशाना साधा और उन्होंने हमको बताया हे बच्चा अरे तुम कौन हो, कहां से आए। हे भैया कभी हमको किसी ने बताया जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी धरती के ऊपर नहीं आए, इनसे पहले क्या कोई महात्मा इस धरती के ऊपर नहीं था, कोई साधु नहीं था, कोई विद्वान नहीं था या कोई बताने वाला नहीं था। आज भी हमारे आपके बीच में बड़े बड़े विज्ञान, बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े जानकार, योगी मुनि ऋषि तपस्वी योगस्थी ये सब रहते हैं, लेकिन प्रेमी भाइयों धर्म की ठेकेदारी तो ले लिया, धर्म की जिम्मेदारी तो ले लिया, लेकिन अपने काम को बखूबी पूरा नहीं किया। हमको आपको इधर उधर की किस्सें और कहानियों को बताकर, इधर उधर के राग रागिनियों को सुनाकर और हमारे समय को बेशकीमती जो था उसको गंवा करके और बांध के पुलंदा अपना तो चले गए ही गए, लेकिन हमारे आपके ऊपर भी कर्मों का पहाड़ लाद दिया। आज उसी कर्मों के पहाड़ के नीचे हमारी आपकी जीवात्मा दब गई, और जब दब गई तो हमको दिखाई देना और सुनाई देना बंद हो गया, और जब दिखाई देना सुनाई देना बंद हो गया तो हम और आप इन आंखों से ही, जो बाहर की आंखें प्रेमी भाई बहनों हैं, इन आंखों से जो देखते गए जो सुनते गए उसी को अपना मान बैठे। आज इसी को अपना हम समझ गए। जैसे इन आंखों से हमको आपको दिखाई देने वाला घर परिवार बीबी बच्चा खेती दुकानदारी दफ्तर ये कोठी ये बंगला ये वो इधर उधर ये सब प्रेमी भाई बहनों महात्मा कहते हैं हम इसी को अपना बनाकर बैठ गए, और इसी को बनाने बिगाड़ने में वो बेशकीमती समय जो उस परमात्मा ने हमको आपको इस धरती के ऊपर किया था अपना काम करने के लिए, और उसको झोंकते चले गए झोंकते चले गए। महात्मा कहते हैं प्रेमी भाई बहनों सदियां नहीं युग बीत गए, युग बीत गए प्रेमी भाई बहनों, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं 100,000 नहीं करोड़ नहीं लाख नहीं, हे प्रेमी भाई युग बीत गए। 17,28,000 वर्ष उम्र बताई बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सतयुग की। सतयुग में हमारी आपकी जीवात्मा को इस धरती के ऊपर उतारा गया। सतयुग योगी सब विज्ञानी, सतयुग में वो व्यवस्था थी प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्माएं योग करके उस प्रभु परमात्मा का दर्शन दीदार कर लिया करती थी। लेकिन ये लंबा समय प्रेमी भाई बहनों जब हमारे आपके बीच में और ये सिलसिला शुरू हुआ तो त्रिलोकीनाथ ने उस काल प्रभु भगवान ने देखो चतुराई से उसको भी बदल दिया। आज महात्मा इस धरती के ऊपर आए और आते ही प्रेमी भाई दुनिया के जसीरे को खत्म करके और सीधे तुम्हारा निशाना कहाँ जाता जीवात्मा पर। अब जीवात्मा की बीमारी को खत्म करने के लिए, जीवात्मा के उस दर्द को खत्म करने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक युक्ति निकाली, एक उपाय निकाला। वही युक्ति वही उपाय लेकर के हम प्रेमी भाई बहन आज आपके गांव के अंदर आए हैं, आपके सामने निवेदन कर रहे हैं, अर्जी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हे भैया, हे बहन जी, हे माता जी, आप थोड़ा समय निकाल कर चले आओ। वक्त के महात्माओं के द्वारा जो संदेशा इस धरती के ऊपर उस परमात्मा का बताया और समझाया जा रहा है उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन हमारे पास प्रेमी भाई बहनों समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। हम कहते हैं अरे कौन जाएगा वहाँ, अरे महात्माओं के चक्कर में कौन पड़ेगा, महात्मा हमको क्या देंगे। हे प्रेमी भाई बहनों एक तरफ हम और आप गाते चले आए, एक तरफ हम और आप गाते चले आए कि गुरु बिन भवनित करे न कोई और चाहे विरंच शंकर सम, बिना गुरु के कल्याण भी होने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे इस दुनिया के अंदर मान लीजिए, जैसे इस दुनिया के अंदर प्रेमी भाई देखो रजिस्टर का काम चुपचाप चलते रहो और ध्यान इधर रहो, दौड़ोगे भागोगे तो ध्यान इधर उधर बढ़ जाएगा, बात कट जाएगी। प्रेमी भाई बहनों जैसे इस दुनिया के अंदर आप जहाँ रह रहे हो इसी की बात देख लो। उदाहरण के तौर पर महात्मा आपको बताना चाहते हैं जैसे आप इस दुनिया के अंदर कोई हुनर कोई तालीम कोई इल्म अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाना पड़ता है। हे प्रेमी भाई बहनों आपके घर में बच्चा जब 5 साल का हो जाता है यानी जब वो पढ़ने के लायक हो जाता है तो उसको लेकर के कहाँ जाते हो। भले ही आप कर्म करते हो मास्टर का, क्रिया करते हो मास्टर की, दूसरे बच्चों को पढ़ाने का लाख कोशिश करते हैं, हम काम करते हैं और जा करके पढ़ाते हैं और समझाते हैं और पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर भी बन जाते हैं। लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कहाँ लेकर जाते हैं, मास्टर के पास, गुरु के पास। हे प्रेमी भाई बहनों क्यों नहीं अपने बच्चे को अपने हाथ पढ़ा लेते हो। हे प्रेमी भाई बहनों जैसे इस दुनिया की तमाम इल्म और तालीम हुनर को सीखने के लिए सबसे पहले गुरु के पास जाया जाता है।
गुरु की तलाश की जाती है, गुरु को माध्यम बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रेमी भाई बहनों, इस धरती के ऊपर हम और आप इस मनुष्य शरीर की उस खूबी को समझने के लिए, इस महत्ता को समझने के लिए सबसे पहले किसकी तलाश करनी चाहिए? गुरु की। और यही हमारे आपके शास्त्र वेद भी कहते हैं कि बिन गुरु भावनित तरह न कोई, और चाहे विरंच शंकर सम। आज वही गुरु, वही महात्मा आपके बीच में आवाज दे रहा है, हे बच्चा तुम कौन हो, कहां से आए और जाना है कहां को, और किसने तुम्हें ला करके यहाँ पर है बसाया। किसने लाया आपको? आप कौन हो, कहां से आए हो, और जब आपका ये शरीर छूटेगा तो आप कहां जाओगे? है कोई अता पता? है कोई ठिकाना इसका प्रेमी भाई बहनों? अरे ये तो इस धरती के ऊपर जब महात्मा आए तो उन्होंने हमको आपको बताया, हे बच्चा तुम कौन हो, कहां से आए हो और इस धरती के ऊपर क्यों आए हो? इस धरती के ऊपर आने का मेन मकसद तुम्हारा क्या है? हे प्रेमी भाई बहनों, अगर आप निकल करके, समय निकाल करके और महात्माओं के सानिध्य में नहीं आओगे तो आप इसी धरती के ऊपर फिर धोखा खा जाओगे। जैसे पीछे के समय में ये मनुष्य शरीर तो मिला, लेकिन मनुष्य शरीर का कोई मतलब हमारा आपका हल नहीं हुआ। ऐसे खाते खेलते बनाते बिगाड़ते और उस समय को गंवाकर इस संसार से चले गए, कर्मों की पोटली बांधकर। और ये कर्मों की पोटली को लेकर के जब वहां धर्मराज की इजलास में, कचहरी में प्रेमी भाई बहनों खड़ा किया गया और जब खुली हमारे कर्मों की फाइल, अब उसने पूछा, है भैया बताओ, ये बेशकीमती मनुष्य शरीर तुमको दिया था इस धरती के ऊपर अपना काम करने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया? हे प्रेमी भाई बहनों, क्या बताओगे कि हमने 70 बीघा पुदीना बोया, उसी को काटा नेका और बेचा? हे प्रेमी भाई बहनों, ये बात तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। अगर उस समय में आप इस धरती के ऊपर मानव शरीर में रह करके महात्मा के सानिध्य में गए हो, महात्माओं की बात को सुनो, हे प्रेमी भाई बहन, तब वो मान जाएगा और उस समय का आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन हमने आपने कभी महात्माओं की बात नहीं मानी, और मैं प्रेमी भाई बहन आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये ऐसा नहीं होगा, आप महात्माओं की बात को नहीं मानोगे तो आप धोखा फिर खा जाओगे। धोखा कैसे खा जाओगे? महात्मा कहते हैं जैसे देवर्षि नारद जी खा गए थे। ए प्रेमी भाई बहनों, देवर्षि नारद भी धोखा खा गए थे, और आप कहते हो कि हम नहीं महात्मा की बात मानेंगे, हमारा क्या बिगड़ जाएगा? हे प्रेमी भाई बहनों, ये महात्मा तो महात्मा नहीं होते हैं, उस परमात्मा का भेद बताने वाला वो परमात्मा से बड़ा होता है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में और हर जगह यही गाया जाता है कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, और गुरु ही देवो महेश्वरा, और गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री। हे भैया रोज गाओते हो तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब सब कुछ गुरु है तब तो गुरु की बात को मानो, तब तो गुरु के पास चले जाओ। हे प्रेमी भाई बहनों, इस धरती के ऊपर जितने इतिहास बने उन सब इतिहास को उठाकर देखो। त्रेता में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इस धरती के ऊपर आए तो वो प्रेमी भाई बहन कहाँ गए? किसके पास गए? किससे अपने रास्ते को पूछा? किसके पास ज्ञान अर्जित किया? और तब उनका इतिहास बना। हे प्रेमी भाई, सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भी गुरु को किया, गुरु के पास गए, गुरु के सानिध्य में गए, और जब गुरु उनको मिला तब वो देखो अपने काज को करके और फिर अपने घर वतन को वापस गए। हम और आप कहते गुरु के पास नहीं जाएंगे। अगर गुरु के पास नहीं जाओगे तो आपका ये बेशकीमती मानव शरीर तो जाएगा ही जाएगा। आज महात्माओं की बात को नहीं मानोगे तो इस समय आपका जाएगा ही, लेकिन ऊपर से कर्मों की पोटली बन जाएगी, और कर्मों की पोटली जब बनेगी तो उस कर्मों की सजा आपको मिलेगी। कर्मों की भट्टी में जब आपको जलाया जाएगा, कर्मों के कोल्हू में जब आपको पेरा जाएगा, हे प्रेमी भाई बहनों, हाय हाय चिल्लाओगे, आपके चिल्लाने चीखने की आवाजें मीलों मिल जाएंगी, लेकिन कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं होगा। अगर इसी धरती के ऊपर इसी मनुष्य शरीर में रह करके आप वक्त के महात्माओं के सानिध्य में चले जाओगे, उनकी बात को सुन लोगे और उनकी कही हुई बात पर ध्यान दोगे तो ये तुम्हारे वकील बन जाएंगे। तुम्हारी उस फाइल को लेकर के उस धर्मराज के कचहरी में पेश करेंगे और तुमको उस कर्मों की जंजीर से आजाद करा देंगे। आजाद कैसे कराएंगे? जब आप इनकी रहनी गहनी को मानोगे तो ये प्रेमी भाई बहनों तुम्हारी जंजीर ही काट देंगे। आज यही प्रयास करने के लिए महात्मा देखो हमारे आपके बीच में बराबर आवाज लगा रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चा अगर इस बार आप चूक गए, इस बार अपने आप से मौके का फायदा नहीं उठ पाए तो प्रेमी भाई फिर धोखा खा जाओगे। धोखा कैसे खाओगे? जैसे देवर्षि नारद धोखा खा गए। देवर्षि नारद, अब आप कहोगे कैसे धोखा खा गए? वो तो देवर्षि थे, लेकिन उनके साथ में क्या धोखा हुआ? हे प्रेमी भाई बहनों ध्यान दीजिए। महात्मा कहते हैं एक बार की बात है, महात्मा कहते हैं एक बार की बात है
भगवान विष्णु के यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में सारे देवी और देवताओं को बुलाया गया, देवर्षि नारद को भी बुलाया गया। सबके बैठने के लिए, जैसे आप लोगों के बीच में जाकर के प्रेमी भाई बहनों ने हाथ जोड़ा, निवेदन किया, अर्जी किया, भाई चले आओ, थोड़ा समय निकाल कर देखो, महात्माओं का संदेशा आपके बीच में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको सुन लीजिए। हे प्रेमी भाई बहनों, वहाँ बैठने के लिए व्यवस्था भी की गई, जैसे आपके बैठने के लिए व्यवस्था की गई, ऐसे उस देवलोक में प्रेमी भाई बहनों सारे देवी देवताओं को बैठने के लिए व्यवस्था की गई। सब लोग आए और अपने अपने आसन पर बैठ गए। और जब बैठ गए और उस सभा में जो भी बताना था, संदेशा जो भी देना था, वो देखो उन्होंने बता दिया। और जब सभा का समापन हुआ, सब लोग अपने अपने वतन के लिए फिर से वापस चल दिए। और जब चल दिए तो देवर्षि नारद भी अपने आसन को छोड़कर चल दिए। और जब वो चल दिए, थोड़ी दूर पहुंचे, देखो बात मत करो भैया, जय गुरुदेव। जब देवर्षि नारद भी उठ करके सभा से और चल दिए, थोड़ी देर निकल गए, एकाएक उनके मन में कोई विचार आया कि चलो घूम कर देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। और जब देवर्षि नारद ने घूम कर देखा तो देख क्या रहे हैं कि जिस आसन पर देवर्षि नारद को बिठाया गया था, उस आसन को भगवान विष्णु साफ करवा रहे हैं, यानी धुलवा रहे हैं। और जितने लोग बैठे थे उनके आसन को न धोया गया न साफ किया गया, लेकिन आप देवर्षि नारद के आसन को साफ किया जा रहा है, धुलवाया जा रहा है। अब जब ये देखा वहां देवर्षि नारद ने कि भाई हमारे आसन में ऐसी कौन सी कमी हो गई, हमारे बैठने से इसमें क्या कमी आ गई जो इसको भगवान धुलवा रहे हैं, साफ करवा रहे हैं, ये उनके अंदर शंका हो गई। और शंका प्रेमी भाई बहनों विनाशकारी होती है। आज शंका ही हमारे आपके अंदर हो गई, इसीलिए हमने जय गुरुदेव नाम को नहीं जानने की कोशिश की। ये जय गुरुदेव नाम किसी बाबा का नहीं है, न इनका है न उनका है, न पेड़ न पौधे न पशु न पक्षी न जीव न जंतु का है। ये जय गुरुदेव नाम उस परमात्मा का है जो सारी जीवों का मालिक है। हे प्रेमी भाई बहन, आप कहोगे ये जय गुरुदेव नाम भगवान का कैसे हो सकता है, तो इसका भी साक्ष्य आपके प्रमाण आपके वेदों में और पुराणों में है। अब आप कहोगे वो कहाँ है, हमने कभी नहीं देखा। देखा तो 50 बार, सुना तो 1000 बार, और उसको हवा में भी उड़ाया रोज, लेकिन कभी प्रेमी भाई बहनों ख्याल नहीं किया। अब ख्याल कैसे करोगे, क्योंकि सत्य के ऊपर तो पर्दा पड़ा है, और जिनको ठेका दिया गया, जिनको बताने की जिम्मेदारी दी गई, अब वो तो अपने स्वार्थ के कारण, हे प्रेमी भाई बहनों, सत्य को काट कर और अपने मन और विचार उसमें जोड़ दिए। आज बड़े बड़े वेदांती आते हैं हमारे आपके बीच में, 7 दिन 5 दिन बैठकर ताम झाम के साथ में गीता वेद भागवत किरान पुराण के पाठ बताते हैं, चर्चा करते हैं। हे प्रेमी भाई बहनों, उसी के अंदर मानस का पाठ हम और आप 24 घंटे में हवा में उड़ाते हैं। उसी मानस के अंदर लिखी हुई बात को प्रेमी भाई बहनों हम और आप नहीं समझ पाते। अब समझ क्यों नहीं पाते, हमारा विचार प्रेमी भाई बहनों नहीं सही है, हमारा विचार दूषित हो गया, हमारा विचार दूषित हो गया। और विचार क्यों दूषित होता है, हमारा आपका चिंतन क्यों दूषित होता, क्योंकि आज हमारा आपका खान पान दूषित हो गया, आज हमारी क्रिया खत्म दूषित हो गई। हे प्रेमी भाई बहनों, बेशकीमती मनुष्य शरीर उस परमात्मा ने हमको आपको इस धरती पर देने से पहले हमारे आपके खाने पीने के लिए व्यवस्था की थी। क्या हम खाएंगे, क्या हम पिएंगे, कहाँ हम रहेंगे, कैसे रहेंगे, कौन कौन सी व्यवस्था का हम भोग करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये सब होने के बावजूद, और जब हम इस धरती के ऊपर आए, कर्मों की आजादी जब हमको मिली, और कर्मों की आजादी मिलने के बाद हम ऐसा आजाद हो गए, ऐसा आजाद हो गए, अपने कर्तव्य को भूल गए, अपने मकसद से विमुख हो गए। और जब मकसद से विमुख हो गए, कर्तव्य को भूल गए, हे मानवता हमारी खत्म हो गई, और मानवता खत्म हो गई, दानवता को हमने अपना लिया। हे प्रेमी भाई बहनों, मानव धर्म को छोड़कर दानव धर्म यानी पशुव्रत धर्म कर्म हम और करने लगे, और उन्हीं बेजुबान पशु पक्षियों को मार मार कर उनका मरा हुआ मुर्दा मांस इस मनुष्य मंदिर में खा पी कर इसको कब्रिस्तान बना दिया। हे भैया, मुर्दे का स्थान कहाँ होता है, कब्रिस्तान में। हमारे आपके घर में जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसको ले जाकर के कहाँ डालते हैं, कब्रिस्तान में दफना करते हैं, या तो जला देते हैं अग्नि के बीच में। क्यों ऐसा करते हैं? अरे प्रेमी भाई बहनों, मुर्दा तो वो भी मुर्दा है, जैसे हम बाजार को गए और वहां से अपना पैसा खर्च करके, रुपया खर्च करके, और किसी बेजुबान पशु पक्षी का मरा हुआ मांस लेकर आए और उसको उबाल कर और मिर्च मसाला के साथ में, और उसको खाकर इस बेशकीमती मनुष्य शरीर को, जिसके अंदर वो परमात्मा स्वयं बैठा है, ये आप रोज गाते हो, रोज गाते हो मानस में प्रेमी भाई बहनों कि इस मनुष्य शरीर के अंदर परमात्मा बैठा है। यो हम है ना कहीं नहीं, महात्मा गांधी आपके मानस के अंदर लिखा है।
अब नहीं मान जो तो खुद ही देखो जाओ मानस, उसमें सब लिखा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज है बल्कि धरती पर कोई किताब नहीं लिखी, कोई ग्रंथ नहीं लिखे, काहे ना लिखिन। कहीं जब ग्रंथ लिखत में जितना समय हमका लागी उतने समय में हम प्रैक्टिकल करके अपने बच्चे के यहाँ बता दी, वो ज्यादा सार्थक रही। और वहां आज प्रैक्टिकल करके आपके यहाँ मानस से ने, हिंदू के यहाँ मानस से ने, मुसलमान के यहाँ कुरान से ने, सिख के यहाँ उनके गुरु ग्रंथ से ने, और ईसाई के यहाँ उनके बाइबल से ने पढ़ाए रहे बताए रहे। ए भैया फिर भी हम राम नागन वह मानस के अंदर लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज, यानी वो प्रभु परमात्मा के शरीर का जो अंश है जीवात्मा, यह जीवात्मा जब इस शरीर से निकल जाती है शरीर हुआ मर जाते हैं। या जो मशीन बोल रही है जी का हम तुम जू कहते हैं, जू जब हमारे आपके घर में कोई मरता है तो हम कहते हैं भैया उसका जू निकल गया, देसी भाषा में कहते हैं जू निकल गया। लेकिन महात्माओं ने उससे कोई क्या कहा, उसको क्या कहा, जीवात्मा। वही जीवात्मा रूपी पक्षी जब इस मनुष्य शरीर से निकल जाता है, ये मनुष्य शरीर हमारा आपका बेकार जाता है, मुर्दा हो जाता है। हे प्रेमी भाई, यही घर परिवार के लोग ले जाकर वहाँ शमशान में जला देते हैं और वहाँ दफना देते हैं। उसके बाद आते हैं, नहाते धोते हैं और प्रेमी भाई बनो तिनका तोड़ते हैं, तिनका तोड़ते हैं। हे प्रेमी भाई बनो, और वही मुर्दा, अब जैसे मुर्दा ये तैसे वो मुर्दा, जीवात्मा इसकी निकल गई ये मुर्दा, और जीवात्मा पक्षी की निकल गई वो भी तो मुर्दा है। और उसी मुर्दे को गए बाजार से खरीद कर बड़े प्यार से लाए और कहाँ रख दिए, हे भैया कहाँ रखी है, घोड़े पर रखे दोगे जिन्हें बताओ। माफ करना प्रेमी भाई बनो, धर्म मंच है, धर्म मंच, और धर्म के मंच से धर्म की बात कही जाती है। ये सत्य का मंच है, यहाँ से केवल सत्य कहा जाता है। ये रंग मंच नहीं, नाटक नौटंकी का मंच नहीं है जो आपको खुश करने के लिए, हे प्रेमी भाई बहनों, आपको हंसाने के लिए इधर उधर की बातें और किस्से कहानी को मन गढ़ंत बातें बता करके और आपको खुश करके आपका जेब से पैसा निकाल कर हम लेकर चले जाएंगे। नहीं, हमको आपका पैसा नहीं चाहिए, ना आपको रुपया चाहिए, ना आपके घर से किलो 2 किलो अनाज चाहिए। हे प्रेमी भाई बहनों, क्या चाहिए, आपका थोड़ा सहयोग चाहिए, आपका थोड़ा समय चाहिए। उस समय में आपको बेशकीमती और वक्त का संदेशा उस परमात्मा का महात्माओं के द्वारा बताने का यह प्रयास किया जा रहा है। भैया गए बजरिया लाए मुर्दा, महात्मा लिखते हैं गए बजरिया लाए मुर्दा और तेल नमक घिसाना और ता मुर्दे की बनी रसोईया घर भर करे बखाना। अरे भैया ये मानुष तन बौराना, रोज गाँव थे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, रोज गाँव थे बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और सुर, हे भैया सुर क्या मतलब क्या होते है, देवता। और वो देवतन कहे मनुष्य नाए मिलते हैं, हमका तुमका मिला है। और जब हमका तुमका मिला है, अब बताओ देवी देवता का मान सुखाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब इस धरती पर आए, क्या वो कह के गए भैया तुम बकरा खाओ, मछली खाओ, मुर्गा खाओ, अंडा खाओ, शराब पियो, कि योगेश्वर भगवान कृष्ण जब आए वही कह के गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान तो कह के गए कि तिलु भर मच्छी खाए के, तिलु भर मच्छी खाए के और कोटि गौ दे दान और काशी में करोड़ ले मरे तब हो नरक। अब तिल तो भैया जानते हो सबको कितना बड़ा तिल होते। अगर मनुष्य शरीर पाने के बाद तिल के बराबर भी मछली खाई है, अंडा खाया, शराब पिया है, मांस खाया है, उसके बदले में करोड़ों गायों का दान दे दो और काशी जी में लाइक जाकर प्लाट बनाए गया और हुए रहो हुए मरो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं तब भी आपको नरक जाना पड़ेगा, नरक। हे भैया क्यों परेशान हो, क्यों आप नहीं समझना चाहते हो महात्माओं की उस बात को। हे प्रेमी भाई बहनों, आज इनसे पहले जितने लोग आए उन लोगों ने हमको आपको गुमराह कर दिया। आज के इस पढ़े लिखे समाज में हे भैया कहते हैं कि शिक्षा का लेवल बढ़ गया, शिक्षा का स्तर बढ़ गया। हे प्रेमी भाई, सब डॉक्टर, सब इंजीनियर, सब प्रोफेसर, हमारे आज के स्कूल में बच्चों को जानते हो आज के इस समय में क्या सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। हे भैया संडे हो चाहे मंडे रोज खाओ मुर्गी के। हे भैया शिक्षा का स्तर बढ़ गया। ये नहीं जानते हो कि मुर्गी का अंडा आता कहाँ से है, वो बनता कैसे है। हे प्रेमी भाई बहनों, मुर्गी के अंडे जैसी गलीच वस्तु इस धरती के ऊपर कहीं नहीं मिलेगी। हे प्रेमी भाई बहनों, मुर्गा नर पशु का पेशाब और मादा पशु का मासिक धर्म ये जब रुक जाता है तब होता है अंडे का निर्माण, और उसी अंडे से फिर चूजा बनता है, बच्चा बनता है। आज उसी अंडे को चूजा बच्चा बनने से पहले तुम पकाकर उबाल कर आमलेट बनाकर खा गए। अब बताओ अंडे जैसी पेशाब, अगर आपके घर में आप रोटी खा रहे हो और आप ही का लड़का छोटा आए और आपके बगल में खड़ा हो जाए और वो पेशाब कर दे गलती से और पेशाब की बूंदे कहीं आपकी रोटी पर गिर जाए, तो बताओ प्रेमी भाई बहनों रोटी आप खाओगे या फेंक दोगे। बताओ प्रेमी भाई बहनों, बुद्धि की पहलवानी मत करना।
और बुद्धि की पहलवानी करते ही करते हम और आप इस धरती के ऊपर फंस गए। अरे जब वो रोटी अपने बच्चे के पेशाब की बूंद से गंदी हो गई, उसको हम नहीं खा रहे हैं। अरे प्रेमी भाई में जानवरों का पेशाब और पक्षियों का पेशाब, और बताओ उससे बना हुआ अंडा बड़े प्यार से रुपया निकाल कर और समय निकाल कर वहां खड़े होकर चौराहे पे, भैया आमलेट देना, ये अंडा रोल बनाना, हे भैया खूब खाते हैं। और फिर आस लगाए बैठे हैं कि वो देवी वो देवता हे मंदिर में जाकर घंटी बजाते हैं, तीर्थ में जाकर डुबकी लगाते हैं, कहते हैं ये खुश हो जाएंगे। कैसे खुश हो जाएंगे प्रेमी भाई बहन, कैसे खुश हो जाएंगे? आज शिक्षा का स्तर ये बढ़ गया, हम और आप कहते सब पढ़े सब लिखे, सब पढ़े सब लिखे हैं प्रेमी भाई बहनों। आज महात्मा यही धरती के ऊपर बताने के लिए देखो ये प्रयास कर रहे हैं। साहब जी गए, कह रहे हैं गए बजरिया लाए मुर्दा और तेल नमक घिसाना और ता मुर्दे की बने रसोइया और घर भर करे बखाना। अरे ये मानुष तन बोराना, गए बाजार से खरीद कर लाए, कहाँ रख दिया? रसोई घर में। हे भैया रसोई घर घर के अंदर सबसे पवित्र जगह होती है, सबसे पवित्र जगह। अगर आपका ही लड़का चप्पल पहनकर रसोई घर में चली जाए, ये माताएं इतना बड़ा डंडा लेकर और दौड़ा दौड़ा कर घर भरे में उसको मारेंगी, गालियां देंगी। और बताओ वो मुर्दे को ला जाकर, जिस मुर्दे को आप छूना नहीं चाहते हो वहां कब्रिस्तान में लेकर जाके दफनाते हो, आज उसी मुर्दे को ले जाकर के उस रसोई घर में रख के और भी बड़े प्यार से प्रेमी भाव इस मनुष्य मंदिर में। ये शरीर कहते तो हो भैया ये मंदिर हुआ है, कहा तो हो इमा भगवान बैठ है, लेकिन यह कि हाँ भैया कब्रिस्तान बता दो, ये मंदिर तो आए, यहाँ सबसे बड़ा मंदिर हो, यहाँ सबसे बड़ी मस्जिद है। महात्मा कहते हैं आजकल के पढ़े लिखे समाज में तो लोग पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर, उनका तो मानना ये है कि मनुष्य शरीर जो है ये हमका काहे मिलते, जानते क्या कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। हे भैया ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, और संडे हो चाहे मंडे रोज खाओ मुर्गी के कहते हैं मनुष्य शरीर हमका आपका यही बन के मिला, इसे विटामिन मिलते है। हे भैया विटामिन बताओ है मिलते है? अरे मुर्दा से नहीं विटामिन मिलते है तो जिंदा क्या खाओ सारे, उनका तो और विटामिन मिली। हे भैया आज ये हमारा आपका शिक्षा का स्तर बढ़ गया, लेकिन जब महात्मा आए उन्होंने हमको सत्य की तरफ मोड़ा तो इन्होंने बताया नहीं ये मनुष्य शरीर हमको इसलिए नहीं मिला है। हे भैया मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान क्यों गए थे गुरु के पास? अरे गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, ये लिखा आपके मानस के अंदर, और अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े समय में वो जान गए जो इस धरती के ऊपर भैया तुम हो जान सकते हो, लेकिन कब? जब तुमका समर्थ गुरु मिली, तब जब तुम जो महात्मा के पास वो तुमका बताई तब जाने पे, इससे ना है। हे भैया आज हमको आपको जरूरत है। हे प्रेमी भाव, जब महात्मा इस धरती के ऊपर आए तो इन्होंने कहा नहीं दिस ह्यूमन बॉडी इज द रियल टेम्पल ऑफ गॉड। हे भैया बताओ महात्मा बता रहे हैं सच्चाई इस मनुष्य शरीर की, कहा है भैया दिस ह्यूमन बॉडी इज द रियल टेम्पल ऑफ गॉड, यानी ये मनुष्य शरीर उस परमात्मा का बनाया हुआ हरि रूपी मंदिर है, यही जिंदा खुदा का घर है और परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ है। अब आप कहोगे इसके अंदर अगर परमात्मा बैठे तो दिखा के होना है, दिखेगा, लेकिन जब सही रास्ता आप अपनाओगे तब। इन आंखों से कभी नहीं दिखेगा, इन आंखों से न कभी किसी को परमात्मा मिला है और ना ही आपको मिलेगा। जीवन भर प्रयास करते रहो, जिंदगी भर प्रेमी भाव उपाय पर उपाय करते रहो, लेकिन ना परमात्मा मिला है ना मिलने वाला है। परमात्मा जब मिलेगा, हे प्रेमी भाई बहन, जब आपकी तीसरी अंदर की आंख खुलेगी। और वो आंख खुलेगी कैसे? ये धरती के ऊपर जो क्रियाएं हम और आप कर रहे हैं, इन क्रियाओं के द्वारा नहीं खुलेगी। उस आत्मक्रिया, आत्मधन, महात्मा कहते हैं आत्मधन का तू भर ले खजाना और छूट जाएगा सब आना जाना। हे प्रेमी भाई बहनों, ये आने जाने का अगर चक्कर खत्म करना होते हो चाहते हो तो महात्मा के पास चले आओ, वो रास्ता आपको बताते हैं। आज महात्मा कहते हैं बच्चा ये मनुष्य शरीर उस परमात्मा का बनाया हुआ हरि रूपी मंदिर है। हे प्रेमी भाई शंका मत करना, शंका विनाशकारी होती है, और शंका नारद के मन में जब बनी तो पलट गया फिर चल दिए कहा? भगवान विष्णु के पास। क्यों चल दिए? यहाँ शंका प्रेमी भाई बहनों राजा रावण के यहाँ हो गया है। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण कर गया था महान पंडित, महान विद्वान, और त्रिभुवन में के बराबर कोई ना है। उसने लिखा है
कि मौसम योद्धा और मौसम पंडित त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने शीशों को काट कर हमने शंकर जी को पूजा है। ये आपके अंदर लिखा है ग्रंथों में। हे भैया, इतना बड़ा वो योद्धा था, इतना बड़ा विद्वान था, लेकिन उसको शंका हो गई। कौन सी शंका? बस जरा सी शंका ये हो गई कि छोट छोट लड़के, ये छोट छोट बालक, ये हमार का कहले हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? और वह छोट छोट लड़का और छोट छोट बालक रावण के कहाँ से ने? यो आप खूब देखते हो सीरियल में, खूब पढ़ते हो। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और तारामण घर दिया ना, दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचा था रावण के खानदान में। वह बालक करिश्मा दिखाई, शंका तनिक भय रहा है, और शंका न भय हो, उनसे दुश्मनी न करी होती, बैर न करी होती, तो लोको बन जाते, परलोको बन जाती, धरती पर रावण का इतिहास गावा जाता। हे भैया, जब कहूँ नाम आ जाते राम ज्ञान, जब कहूँ नाम आवत है राम ज्ञान, तब नाम आवत है रावण ज्ञान। वैसे कोई रावण की चर्चा करते है, कोई रावण की कहानी पढ़ते है? हे भैया, जहाँ राम आए वहाँ रावण ज्ञान ना होगा, तो उनका इतिहास खत्म हो गया इस धरती से। नहीं, आपका भी इतिहास खत्म हो जाएगा इस धरती पे, इस किताब के पन्ने से, अगर आप लोगों ने उन महात्माओं की बात को नहीं माना, या हम लोगों ने इन महात्माओं की बात को नहीं सुना, और हम लोग अपने कर्तव्य को, धर्म को, कर्म को नहीं बदला, अपने विचारों को नहीं त्यागा। आज देवर्षि नारद के जब शंका हो गई, वो पलट लिए। कहाँ पलट लिए? भगवान विष्णु की तरफ। और जब पलट कर पहुंच गए भगवान विष्णु की तरफ, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे प्रभु। कहा है प्रभु? जब कहा है प्रभु, तो भगवान कह लगे, नारद क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? तो कहा, परेशानी का एक कारण है। हे प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारी परेशानी के कारण को खत्म करने के लिए ही महात्मा आपके बीच में आए। आपकी परेशानी को, दुख को, तकलीफ को खत्म करने के लिए आज